नमस्कार, मैं ललित शर्मा न्यूरोथेरेपिस्ट जम्मू से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यूरोथेरेपिस्ट ललित शर्मा पे। भगवान की कृपा से आप ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, यानी यूटीआई। इसके होने के कारण क्या हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं और इससे हम कैसे ठीक रह सकते हैं। क्या ये प्रॉब्लम लेडीज़ के अंदर ही होती है या ये प्रॉब्लम जेंट्स को भी आती है? आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम ये समझें कि यूरिन ट्रैक है क्या, यूटीआई क्या है। हमारा जो पूरा जो यूरिन का ट्रैक है, अगर उसमें कहीं पे भी कोई भी इन्फेक्शन आ जाती है तो हम उसको यूटीआई कहते हैं। अब यूटीआई में क्या क्या आता है, यूरिन ट्रैक में क्या क्या आता है? यूरिन ट्रैक में आता है, जैसे हमारी 2 किडनी हैं, उनका काम है ब्लड को फ़िल्टर करना और जो बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालना। उसके बाद आता है हमारा जो यूरिन ब्लैडर होता है, जिसमें यूरिन स्टोर होता है। किडनी जो है जो यूरिन को वहाँ पे जाके स्टोर करती है और उसके वो बाहर निकाल देती है। अब हम ये समझें कि जो यूटीआई की प्रॉब्लम है वो फीमेल में ज़्यादा होती है मेल के मुकाबले। अगर 10 फीमेल को होएगी तो 1 मेल को ये प्रॉब्लम आती है। उसका जो मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण जो है, जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है उसकी जो लंबाई है, उनकी लंबाई होती है कम। इसी वजह से उनके अंदर इन्फेक्शन आने का ख़तरा ज़्यादा होता है। और जो मेल का यूरेथ्रा की लेंथ है वो लंबी होती है, इसलिए मेल के अंदर ये प्रॉब्लम कम आती है। इसलिए फीमेल के अंदर इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ जाता है। फीमेल्स के कुछ पार्ट जो हैं, जैसे अपर ट्रैक हो गया, ब्लैडर हो गया, किडनी हो गई, इनके अंदर इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इनका जो यूरेथ्रा है उसकी लेंथ कम होती है, इसीलिए इन्फेक्शन जल्दी से फैलती है। अब आगे हम बात करते हैं कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन आने के कारण क्या हैं। सबसे पहला कारण जो है यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन आने का, वो है अगर किसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी या पानी की कमी आ जाए। जैसे कि गर्मियों में हम पानी का ध्यान नहीं रखते हैं, अगर हम पानी कम पीते हैं उस वजह से भी हमें यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होने का ख़तरा बढ़ जाता है, पानी कम पीने की वजह से। अगर दूसरा कारण जो इसका है वो है यूरिन को ज़्यादा देर के लिए होल्ड करके रखना। कई बार क्या होता है कि हमें यूरिन आता है, हम आधा घंटा या 1 घंटे के लिए उसको होल्ड कर देते हैं। होल्ड करने से क्या होता है, जो उसके अंदर कीटाणु हैं, जहाँ डस्ट है, जहाँ और कोई जो भी विषीले पदार्थ हैं, वो जो उसमें वो ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाते हैं। जितनी देर हम उसको होल्ड करके रखते हैं वो अंदर ही रहते हैं, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा बढ़ जाता है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यूरिन को ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करके रखें। अगर आप ज़्यादा टाइम तक उसको होल्ड करके रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम आने का ख़तरा उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर आपको यूरिन आए तो तुरंत यूरिन के लिए जाएं, उसको ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड मत कीजिए। अगर आप होल्ड करके रखते हो तो आपको प्रॉब्लम आने का ख़तरा बढ़ जाता है। और एक वजह जो है इन्फेक्शन आने की, जैसे आपको बुखार हो जाता है, जहाँ आपको बाई डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है, जहाँ आपने एंटीबॉडीज़ खाए हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ इम्यूनिटी सिस्टम आपका डाउन चला गया है उसकी वजह से आपके अंदर जो है वो यूटीआई की प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा किसको होती है। ज़्यादा जो प्रॉब्लम होने का जो कारण है वो है कि जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते टाइम हम पानी कम पीते हैं।
पहली चीज़ ये है कि पानी कम पीने की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। दूसरी वजह जो है, जैसे हम वॉशरूम यूज़ करते हैं बाहर होटलों में या कहीं और, तो हम ये नहीं ध्यान देते कि बाथरूम साफ़ है या नहीं है। उसकी वजह से भी एक कारण ये भी रह सकता है आपको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होने का। कि अगर आगे हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम क्या हैं यूटीआई के, यानी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के सिम्टम क्या हैं। सबसे पहले पेट के जो निचला हिस्सा है अपना लोअर ट्रैक है, उसमें पेन होती है, पेशाब करते टाइम जलन होना, यूरिन का बार बार आना, लेकिन जब आप करने के लिए जाते हैं जहाँ तो बूंद बूंद करके आता है, जब बहुत ज़्यादा जलन महसूस करते हैं। एक्चुअली में जो यूरिन का कलर है वो क्लियर होना चाहिए। जब भी किसी को इन्फेक्शन होती है तो उसमें जो उसका कलर है वो डार्क येलो, ऑरेंज, या फिर उसमें ब्लड के छोटे छोटे कण भी आ सकते हैं। इसलिए हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या उनको डार्क येलो यूरिन या ऑरेंज या उसमें रेड ब्लड, मतलब ब्लड के कण तो नहीं दिख रहे हैं। अगर दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उसमें क्या करना चाहिए, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से सलाह कीजिए। उसमें 2 टेस्ट होते हैं, यूरिन रूटीन होता है और यूरिन कल्चर टेस्ट होता है। डॉक्टर वही करवाएगा और आपको उसी टाइम बता देगा कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसको ठीक करने के लिए हम क्या घरेलू नुस्खे जो हैं वो क्या कर सकते हैं कि जिससे हमें ये प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए हम सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि जैसे पानी हम ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी पिएं। जिन चीज़ों के अंदर सिट्रिक एसिड होता है वो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। पानी कम से कम 2 से 3 लीटर हर रोज़ पीना चाहिए। दही खाना चाहिए, लस्सी पीनी चाहिए, नारियल पानी पी सकते हैं, मौसमी का जूस पी सकते हैं। जिन चीज़ों में और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से आपको घर पे ही ये चीज़ें करने से आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन का फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखने जोगी बात ये है कि आप अगर घर पे ठीक करना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं थोड़े दिन इन चीज़ों को करके देख लेती हूँ और ठीक हो जाएगा, नहीं, इनको आपको लंबे टाइम के लिए देखना पड़ेगा। लंबे टाइम से मतलब है जैसे आपको लगातार दिन में 2-3 लीटर पानी पीना चाहिए। दही, लस्सी हो गया, नारियल पानी, मतलब जितनी ज़्यादा मात्रा में आप फ्लूइड ले सकते हैं आप फ्लूइड लीजिए। फ्लूइड लेने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है और इससे आप घर पे भी ठीक हो सकते हैं। मेडिसिन खाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इन चीज़ों के लिए। अब ये जो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की, यूटीआई की जो प्रॉब्लम है, ये ठीक होने वाली प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकती है। आपको फिर भी अगर लगता है कि आपको बार बार यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है तो उसका कारण क्या है ये तो आप ज़्यादा जानते हैं। जहाँ तो आप यूरिन को ज़्यादा होल्ड करके रख रहे हैं, जहाँ आप फ्लूइड कम ले रहे हैं, जैसे पानी कम पी रहे हैं, जहाँ और चीज़ें जो हैं वो कम ले रहे हैं, इस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। जब सिट्रिक एसिड वाली जितनी ज़्यादा चीज़ें आप लोगे उससे आपको यूटीआई की प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए आप ध्यान रखिए कि सिट्रिक एसिड जिन चीज़ों में है वो चीज़ें आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए। उससे अच्छा है अगर आप पानी ही सिर्फ पीते रहें, दिन में 2-3 लीटर पानी ही पीते रहें, तो उससे बिना दवाई से भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ये जो हमने आज वीडियो बनाया है ये था यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के ऊपर। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको भी इन चीज़ों में से कोई सिम्टम लगता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसका मतलब आपको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में प्रॉब्लम है। आप तुरंत अपने डॉक्टर से चेक कीजिए, जब इसके यूरिन कल्चर जो यूरिन रूटीन के टेस्ट करवाइए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं है। और अगर आप बिना दवाई से ही इलाज करवाना चाहते हैं तो न्यूरोथेरेपी बेस्ट विकल्प है इसके लिए। न्यूरोथेरेपी में पहले भी बिना दवाई से बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ठीक हो चुके हैं। न्यूरोथेरेपी जो है वो किसी तरह की मेडिसिन का उपयोग नहीं करती है और कुछ नहीं देती है, आपकी बॉडी को ही ठीक, आपके ग्लैंड्स ऑर्गन्स को ही ठीक करती है। इसी वजह से इससे जल्दी रिजल्ट आता है। आप न्यूरोथेरेपी की सेवाएं लेके देखें, उसमें आपको जल्दी आराम मिलने वाला है।
आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके, कि उनको भी फ़ायदा मिल सके। अगर आप ट्रीटमेंट के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9988293872। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।